Hi, this is Mateen Rajan. You're watching our YouTube channel Anjay Tutorial. और आज हम इस वीडियो की सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के मैनेजमेंट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब बिजनेस स्टडीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि 30 आवर्स के लेक्चर्स में, अब वो कितने कितने घंटे के लेक्चर्स होंगे, हम लोग एक लेक्चर को हाफ आवर का भी कर सकते हैं, 1 आवर भी हो सकता है वो, बट मैक्सिमम 30 आवर्स में हम ये पूरा बिजनेस स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ तो आपको 30 आवर्स लगेंगे इन वीडियोस को देखने में, सारे वीडियोस पूरा 12 चैप्टर कंप्लीट करने में। और उसके बाद आप चाहे तो हम अपनी नोट्स भी आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा मुझे कमेंट कर सकता है। तो हम लोग एक एक करके चैप्टर सारे पढ़ते जाएंगे, सबके वेटेज भी बताते जाएंगे और लास्ट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के द फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पूरी की पूरी जो बुक है 2 पार्ट में बटी हुई है, हमारी बिजनेस स्टडीज की बुक। और बिजनेस स्टडी का एक पार्ट जो है उसमें 8 चैप्टर्स हैं और वो 8 चैप्टर्स जो है वो पूरी की पूरी तरीके से मैनेजमेंट के ऊपर ही हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस को लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पार्ट बी है उसमें मैनेजमेंट की कुछ और ब्रांचेस है, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और दूसरे टाइप के मैनेजमेंट जो है उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो पहले जो चैप्टर है, पहली जो बुक है पूरी 8 चैप्टर्स मैनेजमेंट के ऊपर है। तो पहला चैप्टर सिर्फ उसकी डेफिनेशन के ऊपर है, वो क्या है हम बताने जा रहे हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप सभी ने कभी ना कभी क्वेश्चन फेस किया होगा और सभी लोगों को बोले, आपको कुछ ना कुछ मोटे तौर पे पता होगा व्हाट इज मैनेजमेंट। आपने सुना होगा ये वर्ड मैनेजमेंट कि यार यहाँ का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, देखो हम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई यहाँ आने में। आपने सुना होगा हमारे स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, या हमारे यहाँ एक शादी हो रही थी उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, सारी चीजें काफी सही तरीके से रखी हुई थी और सारे फंक्शंस काफी सही टाइम पर हो रहे थे, एक्यूरेट टाइम पे हो रहे थे। तो इस तरह से मैनेजमेंट का मतलब शायद तक सभी कामों का सही सही तरीके से होना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मोटे तौर पे अगर हम कॉमन लैंग्वेज में लेंगे तो इसका शायद यही मतलब निकलता है। तो मैनेजमेंट का मतलब, पहली बात, कभी कभी आपको भी कोई टोक देता होगा कि तुम्हारा मैनेजमेंट थोड़ा भी अच्छा नहीं है, तुम अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हो। हमारी बुक में मैनेजमेंट का थोड़ा सा अलग मतलब है। यहाँ पर काम खुद से करने को मैनेजमेंट नहीं बोला जाता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना। तो मैनेजमेंट स्टार्ट होता है टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम करवाने से, और दूसरों से इस तरीके से काम करवाया जाए ताकि वो जो भी काम करे वो इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। यहां से हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, काम करवाना, फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों से काम करवाना, इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली, काम इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे सर्कल कर लेना चाहिए। What is the meaning of effectively and efficiently? So management means to get the work done by the others, from the others, as और ऐसा करवाओ ताकि वो effectively and efficiently हो। Effectively का मतलब होता है काम टाइम पर हो जाए, on time हो जाए, सिर्फ इतना ही मतलब होता है इसका, काम टाइम पर हो जाए। And efficiently का मतलब जितना का हमने सोचा था उतने में ही हो, कॉस्ट को भी आपको मिनिमाइज रखना है। तो ऐसा ना हो कि हमने 2 मैनेजर को काम दिया, एक मैनेजर को बोला कि आप ये रॉ मटेरियल खरीद के ले आइए, 5 लाख का ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और हमें 5 तारीख तक ये चाहिए। तो हमें 5 तारीख तक चाहिए था, वो 5 लाख का तो ले आया, बट वो लेके आया 8 तारीख को, 8 तारीख को वो लेट हो गया। तो ये मैनेजर 5 लाख में तो ले आया, this manager is efficient in his work but he is not effective, क्योंकि उसने काम टाइम पर नहीं किया, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है।
द अदर मैनेजर जिसने क्या किया, जिसने ये जो है काम 4 तारीख को ही कंप्लीट कर लिया, बट एडवांस ज्यादा पैसा दे दिया उसने और वो 6 लाख में किया उस काम को, तो ये दूसरा वाला मैनेजर इफेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है। हम यहां पर बोल सकते हैं 2 मैनेजर थे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो कि काम को करते हैं 5 लाख में जैसा कि बोला गया था, बट करते हैं कब, 8 अप्रैल को, 8 तारीख को, बट काम करने को बोला गया था 5 अप्रैल तक। और दूसरे जो मैनेजर है वो 6 लाख लगा देते हैं और काम 4 तारीख को ही कर लेते हैं। तो पहले वाले मैनेजर जो है वो क्या है, तो पहले वाला मैनेजर जो मिस्टर एक्स है, काम को सही पैसे में कर लेते हैं तो वो एफिशिएंट तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है। और दूसरे वाले मैनेजर जो है वो एफिशिएंट नहीं है बट इफेक्टिव है। हमें दोनों ही तरह चाहिए, हमें काम टाइम पर भी चाहिए और काम उसी कॉस्ट पे चाहिए जिस कॉस्ट पे हमने एक्सपेक्ट किया था, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। So we are learning the definition of management. What is management? So we have said anything, any work which is done from the others. It is the process of getting work done from the others effectively as well as efficiently by involving function of management. और हमको यहाँ पर मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को इन्वॉल्व भी कर लेना है। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो इन सब के ऊपर एक एक सेपरेट चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, so it is the process of work done from the others effectively as well as efficiently by involving function of management, मैनेजमेंट के फंक्शन को इन्वॉल्व करके टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम काम किसी और से करवाते हैं और वो काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए और उसमें सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाने चाहिए, तो इस तरह के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, सो जहां तक आपको समझ में आ गया, दूसरों से काम करवाना है, मैं आपको बता दूं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज इट इज अ बेस, सबसे बेस चीज है डेफिनेशन। ये तो बहुत अच्छे से बननी चाहिए। हमने पूरी बुक पढ़ ली और हमें पता ही नहीं है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपने अकाउंटिंग की पूरी बुक पढ़ ली बट यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो हमें बेस बड़ा मजबूत रखना चाहिए। 3 चीजें फिर से एक बार बोल देते हैं हम लोग। दूसरों से काम करवाना, काम ऐसे करवाना ताकि वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, और मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को इन्वॉल्व कर लेना ताकि हम अपने गोल को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसे अचीव कर सके। अब मैनेजमेंट के हम लोग आ जाते हैं फीचर्स पे। फीचर्स क्या करता है, तो फीचर डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करके बताता है कि ये डेफिनेशन बोल क्या रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फीचर्स क्या बोल रहा है। द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हम इसे और अच्छे से जानने के लिए इसके फीचर्स को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बस उसके बुलेट पॉइंट्स लिख दिए हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हमारे नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, हम वहां आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले लिखा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ था मैनेजमेंट का मतलब होता है हम सारे काम अच्छे से करें ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। व्हाट इज योर गोल? Every institution, every organizational institution has some set of goals, and the goal differs from each others. Like if there is a hospital, तो उसका भी एक गोल होगा कि अपने पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट दे। If there is an educational institution like your school, like your coaching classes, like me, my goal is to provide good education to you and to every person who is coming to me for getting education. किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गोल हो सकता है अच्छी शिक्षा देना,
किसी हॉस्पिटल का गोल हो सकता है अपने पेशेंट्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करना। इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या? इसको रियलाइज करवाना, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनको यूनाइट करके, उनको एक करके उनको बताना दैट व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। एक्चुअली में अपने गोल को रियलाइज करना और लोगों को बताना, और इस तरह से बताना ताकि वो यूनाइट होकर उस गोल को अचीव करने में एक साथ एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमें अपने गोल को अचीव करने की ओर एफर्ट लगाता है, हमें यूनाइट करता है, हमें रियलाइज करवाता है व्हाट इज आवर गोल, बिकॉज विदाउट गोल नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका कुछ गोल तो होगा ही, और वो गोल को रियलाइज करवाने का काम, सारे लोगों को यूनाइट करके उस गोल को अचीव करवाने का काम कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। The next topic is management is all pervasive. What is the meaning of all pervasive? आप बहुत बार पढ़ोगे, अब मैनेजमेंट ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, so you're going to read this every time. What is all pervasive? All pervasive means हर जगह पर है। जो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के रूल स्कूल पर एप्लीकेबल हो रहे हैं बट हॉस्पिटल में नहीं हो रहे, टेंपल पे हो रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो रहे। इट इज ऑल परवेसिव, ये हर जगह पर लागू होता है। एक पेट्रोल पंप पे जिस तरह से ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे लागू होगा, उसी तरीके से ये इंडिया पे भी लागू होगा, यहाँ के किसी पेट्रोल पंप के ऊपर। विदाउट मैनेजमेंट सक्सेस इज जीरो, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर है, हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पर ये भी बताया कि जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डायमेंशंस है वहां पर भी मैनेजमेंट लागू होता है। तो ऑल परवेसिव का मतलब है कि हर जगह पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्कूल हो या एनपीओ हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, हर जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। दैट इज the third is management is a continuous process. What is management is a continuous process? What is that mean? आप बार बार इसको पढ़ोगे, what management is a continuous process, planning is a continuous process, organizing is a continuous process, everything is a continuous process. Learning is also a continuous process. ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक चीज एक बार सीख ली तो बाकी सारी चीजें आपको सीखनी ही नहीं पड़ेंगी। एक चीज सीखिए, बाइक चलाना सीखा है तो क्या उससे कार चलाना आ जाएगा? कार चलाना फिर से सीखना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मींस इसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा नहीं कि एक बार हमने कर दिया एंड फॉर अ लाइफ ये खत्म हो गया। आपको इन्हें बार बार करना पड़ेगा। हर एक साल के लिए आपको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, नई से फिर से रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, नया कंट्रोलिंग करना पड़ेगा, सब कुछ बार बार करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो है कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, इसे बार बार हमें क्या करना पड़ता है? एक्सरसाइज करना पड़ता है। उसमें कुछ ज्यादा कहने के लिए है नहीं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आ सकता है, परवेसिव आ सकता है, ग्रुप एक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप एक्टिविटी? आपसे अगर पूछता है कैन अ सिंगल पर्सन मैनेजमेंट कर सकता है? नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट का हम लोगों ने डेफिनेशन ही अभी पढ़ा दैट मैनेजमेंट क्या होता है? टू गेट द वर्क डन फ्रॉम दी अदर्स, दूसरों से काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय इन्वॉल्विंग ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव ऑल दी गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरों से काम करवाना मतलब दूसरों से काम करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, हम दूसरों से काम करवा रहे हैं वहां पे। और सिंगल मैन अगर काम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट नहीं बोला जाता। तो हम डेफिनेशन को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से डीप में पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग फीचर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन में ही बता दिया था इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज हियर वी
get the work done from the others. The first line we have read, it is. So it is a group activity. Single person is working, it will not be called as management. If there are so many groups और सबके काम अलग अलग होते हैं, उनके काम अलग अलग है, सबको अलग अलग काम सौंपे गए हैं, बट उन सबको यूनाइट करके उनको बताना आपका काम अलग अलग है, बट आपका गोल सेम है, सबका गोल सेम है, और उस तरीके से सबसे काम करवाना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. The other thing is management is a dynamic function. It is very important. Exam point of view se, and also in your life, anytime when you will feel that I have also applied some management rules, so remember this rule: management is a dynamic function. What is the meaning of dynamic? Dynamic means change. Change क्या होता है? Change का मतलब क्या होता है? बदलते रहना. डायनामिक मतलब चेंज होना, बदलते रहना. तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट बोलता है यार कि आप जो हो ना, आप बाहरी इन्वायरमेंट के साथ जुड़े होते हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आपके आसपास कितनी सारी चेंजेस हो रहे हैं. तो उन चेंजेस के साथ आपको भी क्या करना है, अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, आपको उन चेंजेस के साथ चलना पड़ेगा. आज से 5 साल 6 साल पहले, 5 साल पहले लॉकडाउन आया था. बिफोर लॉकडाउन ये ऑनलाइन वीडियोस कुछ नहीं थे. मोस्टली लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लासेस थी नहीं, बहुत लिमिटेड क्लासेस थी. बट उसके बाद हमें नहीं पता कि ये ऑनलाइन क्लासेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगी. अब जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बिकॉज इट इज गुड कि आप ऑनलाइन पढ़ो. कहीं इसके मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है. ऑफलाइन के भी कुछ मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं. तो सब लोगों ने ऐसा कॉम्बिनेशन अपना लिया ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने का. तो अगर डिमांड हो रही है मार्केट में कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा. अगर आप कोई सी शॉप खोलते हो और वहां पर पहले लोग कैश में लेते थे सारा पैसा, बट अब सब लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फोन पे से, गूगल पे से, एंड दी अदर जो भी वहां पे मीडियम होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. और आप वैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आपके बगल वाला दुकान वाला कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे. तो डायनामिक फंक्शन मींस जिस भी तरह के चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, सोशली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अभी हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात की, डिस्कशन किया यहाँ पे. सोशली अगर ऐसा कुछ चेंज हो रहा है कि अब हमारी कुछ अजम्पशंस बदल गए हैं खरीदने बेचने के, तो हमें उसे अडेप्ट करना पड़ेगा. उसी प्रकार से हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी. और मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपनी पॉलिसी को चेंजेस में लाना पड़ेगा. एक केस स्टडी थी मैकडॉनल्ड्स के बारे में. जब मैकडॉनल्ड आता है इंडिया, तो यूएस में और बाकी सब जगह पर वो नॉन वेज अपने बर्गर्स बनाता था. बट जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आता है, तो उसे पता है कि इंडिया में लोग वेज भी खाना पसंद करते हैं, तो अपने मेन्यू में वेज आलू टिक्की, बर्गर, इस तरह की चीजों को रखता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ का सोशल एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है. तो ये केस स्टडी करके आ जाता है. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल फोर्स? आपने पढ़ा होगा इंटेंजिबल एसेट क्या होती है. इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल. तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल. आप मान लीजिए आप किसी एक शादी में जाते हो, वहां जाते हो और जैसे खाना खाने जाते हो, खाना खत्म हो जाता है. आप नाचने जाते हो, म्यूजिक बंद हो जाता है. आप जब बाहर निकल रहे होते हो, बहुत भीड़ भीड़ होती है, आप परेशान हो जाते हो, आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा कि मैनेजमेंट वाज नॉट गुड, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था. आप वहां पे जाते हो दूसरी शादी में, जैसे ही जाते हो लोग आपका वेलकम करते हैं, अच्छा गाना बज रहा होता है, अच्छे से आप डांस करते हो. खाना खाने जाते हो, बिल्कुल आपको सब कुछ अच्छे तरीके से मिलता है, तो आप बोलोगे मैनेजमेंट वाज वेरी गुड. आपने ना मैनेजमेंट को पहली वाली शादी में देखा था, ना दूसरी वाली शादी में देखा था, बट यू नो दैट इन फर्स्ट function management was not good and the second function management was good. मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट. आपने फील किया कि हाँ यहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे अच्छा नहीं था. यू कैन नॉट सीन और यू कैन नॉट टच्ड. इसका मतलब यही है
Management can only be felt. It cannot be seen or it cannot be touched. And the third one is management is multi-dimensional. Multi-dimensional मतलब मैनेजमेंट में तीन चीज का मैनेजमेंट किया जाता है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ गोल ही होता है. इसका मतलब कि हमारा गोल क्या होगा, हमें किसी चीज को अचीव करना है, हमारा प्लान क्या होगा, जो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हमने पढ़ा. मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है यहाँ पर कितने लोग होंगे, क्योंकि एक्चुअली में जो हम लोगों को काम करवाना है लोगों से ही करवाना है, तो उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, उनको कैसे रिक्रूट किया जाएगा, उनकी क्या क्या नीड्स होंगी, उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उनको कैसे डायरेक्शन दिया जाएगा, उनको कैसे बताया जाएगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज है, क्या स्ट्रेटजीज है. तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क. व्हाट इज आवर गोल, गोल सेट करना. द सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को बुलाना, लोगों से काम करवाना, लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों से कम्युनिकेशन करना. एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. इट मींस कि एक्चुअली में हमें कितने काम करना है. तो हम काम को एक्चुअली में तीन चार ऐसे डिपार्टमेंट में बांट लेते हैं कि हमारा पहला काम है मार्केटिंग, दूसरा काम है फाइनेंस, तीसरा काम है हमारा मार्केटिंग, फाइनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया. तो काम को ऐसे बांट कर उसके डिवीजन बना लेते हैं और इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन का मतलब एक्चुअली में काम को क्लासिफाई कर लेना, इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. तो यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया मैनेजमेंट की डेफिनेशन. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? द डेफिनेशन वाज मैनेजमेंट वाज टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली मतलब टाइम पर, एफिशिएंटली मतलब उस दाम पर. एंड बाय इन्वॉल्विंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन को इन्वॉल्व करके. इन्वॉल्व मतलब कौन कौन से फंक्शंस थे आपका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग. एंड हम लोगों ने ये भी बोला ताकि हम लोग गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके. फिर हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के फीचर्स. फीचर सबसे पहला था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल को पहचानना, एक्चुअली वो गोल है क्या, उसको रियलाइज करना, यूनाइट करके लोगों को उस गोल के टुवर्ड्स इनकरेज करना. पहला था ये फीचर्स. दूसरा फीचर हम लोगों ने बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है आपका, सॉरी आई हैव फॉरगॉट, इट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब होता है ये हर जगह पर लागू होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह पर लागू होता है. फिर मैंने बताया था इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कि एक बार मैनेजमेंट करके काम चल जाएगा, बार बार आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग सब कुछ करना पड़ेगा. फिर था आपका मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सिंगल पर्सन इज डूइंग एनी वर्क, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट का डेफिनेशन में ही हम लोगों ने बता दिया था टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द अदर्स. एंड फिर हम लोगों ने बताया था मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक फंक्शन में क्या बताया था? मैकडॉनल्ड की बात बताई थी कि चीजें जब बदल रही तो आपको भी अपने को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे. मैनेजमेंट इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आपको हमेशा चेंज करना चाहिए अपने आप को. फिर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. हमने शादी के बारे में बात की यार, जहां पर आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हो. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. लास्ट था यहाँ पे तीन चीजों का मैनेजमेंट मेनली किया जाता है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ पीपल. इसे नोट कर लें, फिर हम आगे आपको बताते हैं.